Hello my dear students, welcome to my class. Students, today I will discuss a transversal line, the one of the most important topic of geometry. तो ट्रांसवर्सल लाइन एक्चुअल में होता क्या है, फर्स्टली वी विल डिस्कस इट. सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज व्हेन टू लाइंस आर हियर. ओके, अगर दो लाइंस हैं, ठीक, व्हेन अ थर्ड लाइन इंटरसेक्ट बोथ लाइन्स, दिस इज द लाइन एल, दिस इज द लाइन एम, ये लाइन का नाम है लाइन एल एंड लाइन एम. व्हेन अ थर्ड लाइन intersect two lines, when a third line intersect a two line, then the third line is known as transversal line. अगर कोई लाइन है जो किसी दूसरी दो लाइंस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है, वो लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन. जस्ट लाइक दैट, ये भी आपका क्या है? दिस इज द एल, दिस इज द एम, तो ये आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, इज इट क्लियर? ये आपका है विच वन इज द ट्रांसवर्सल लाइन. तो आप देखोगे ये लाइन क्या है, ये लाइन इस लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है और इस लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, तो ट्रांसवर्सल लाइन में जो कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है. अब अगर ट्रांसवर्सल लाइन है ये, ठीक, तो यहाँ पे ये अपोजिट एंगल्स बनेंगे. अगर इसको ध्यान में मत रखिए. अगर यहाँ पे देखें तो ये दो लाइंस दिख रहे हैं और दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये अपोजिट एंगल्स हैं. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल इन व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा. ठीक है, तो ये तो होता है ट्रांसवर्सल लाइन का बेसिक कंसेप्ट. अब जो ट्रांसवर्सल लाइन के क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं आपके ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल. तो अब यहाँ पे क्या है, अभी तक मैंने जो ट्रांसवर्सल लाइन क्रिएट किया था, आप देख सकते हो ये लाइन्स मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा था कि लाइन एल एंड एम आर पैरेलल, कहीं पे भी मैंने नहीं लिखा था. बट अब जो बेसिक कंसेप्ट आपके बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे, जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पैरेलल लाइन बेस पे. तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अब यहाँ पे लिख सकते हो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी. व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अ थर्ड लाइन इंटरसेक्ट बोथ लाइन एट डिफरेंट पॉइंट्स, देन द थर्ड लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन. ओके भाई, अगर ये पैरेलल नहीं होता तो भी ये लाइन ट्रांसवर्सल होता, बट हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमारा जो क्वेश्चंस बनेंगे वो पैरेलल के बेसिस पे ज़्यादा बनते हैं. ठीक है, तो कैसे? इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उस केस में आपको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. वी हैव टू प्रूफ that angle 1 3 4 5 angle 1 3 5 7 are equal and 2 4 6 8 are equal. We have to prove angle 1 3 5 7 ये आपस में इक्वल हैं and 2 4 6 8 आपस में इक्वल हैं. ओके, तो कैसे हैं अब चलिए देखते हैं. सो एंगल 1 2 7 8, अब हम पहले देखते हैं जब ये ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म होता है तो विच वन इज़ द इंटीरियर एंड विच वन इज़ द एक्सटीरियर. तो अब आप इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो जब आप देखोगे यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. एक्चुअल में जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 एंगल्स बेसिकली फॉर्म होते हैं, और जब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है, हियर इज ऑल्सो इंटरसेक्शन, तो टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म हियर. ओके, सो अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एंगल इंटीरियर होंगे, कुछ एक्सटीरियर होते हैं. कैसे होते हैं? तो अब देख सकते हैं एंगल 1 2 एंड एंगल 8 7 आर एक्सटीरियर एंगल. एंगल 1 2 एंड 7 8 आर एक्सटीरियर एंगल. क्यों एक्सटीरियर है? ये बेटा नाम तो एक्सटीरियर है, बट अब देख सकते हो डायग्राम में भी देख सकते हो. अगर ये डायग्राम है तो ये देखो, देख सकते हो आप एंगल डायग्राम से बाहर की तरफ है, इसलिए हमने इसको एक्सटीरियर बोला. ये 1 2 भी बाहर है, 7 8 इज ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द डायग्राम. तो एंगल 1 2 एंड 7 8 आर एक्सटीरियर एंगल. एंगल 3 4 5 6 आर इंटीरियर एंगल. ओके, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, अब तो देखो इंटीरियर एंगल, अगर आपसे इस डायग्राम में पूछा जाए विच आर द इंटीरियर एंगल, तो आप कह सकते हो 3 4 5 7 6 आर इंटीरियर एंगल. अब आता है, अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल में दो आता है, एक आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड द सेकेंड वन इज द को इंटीरियर एंगल. फर्स्ट वन इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेकेंड इज द को इंटीरियर एंगल. ठीक, तो अब क्या है यहाँ पे, अब आप देख सकते हो एंगल 4 and 6, एंगल 4 and 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल एंड एंगल 3 and 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है हमेशा, याद रखिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। तो अल्टरनेट कैसे होता है, इस लाइन के अपोजिट साइड में जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। 4 का अल्टरनेट 6 एंड 3 का अल्टरनेट 5। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। जस्ट लाइक दैट 1 इज इक्वल्स टू 7 एंड 2 इज इक्वल्स टू 8। अब आगे देखते हैं मतलब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, या फिर सप्लीमेंट्री सम ऑफ को इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर इज क्लियर। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो एंगल एक ही साइड में, जस्ट लाइक दैट एंगल 4 and 5, एंगल 4 and 5 आर को इंटीरियर, एंगल 3 and 6 आर को इंटीरियर। सिमिलरली एंगल 1 and 8 आर को एक्सटीरियर, एंगल 2 and 7 आर को एक्सटीरियर टू ईच अदर। ओके, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल एंड थर्ड लाइन इंटरसेक्ट बोथ द लाइन्स, देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म। तो हाउ मेनी पेयर्स, तो पेयर अगर पूछेगा तो 2 पेयर, फर्स्ट पेयर इज दिस एंड सेकंड पेयर इज दिस। हाउ मेनी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर फॉर्म, तो वो भी क्या होगा, 2 पेयर, फर्स्ट पेयर इज दिस एंड सेकंड पेयर इज दिस। ओके, तो ये क्या है, हमने क्या लिखा कि को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और जब आपको पता है कि अगर 2 एंगल्स का सम 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री भी होते हैं। सिमिलरली सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल। सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, मीन्स एंगल 2 + 7 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 and 7 इज 180, एंगल 1 and एंगल 8 इज ऑल्सो 180 डिग्री। ओके, एंगल 1 + 8 का सम भी क्या होगा, 180। तो ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री है। ओके, अब चलिए प्रूफ देखते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, देखते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिखा है हमने, कैसे, अब देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 6 इज इक्वल टू एंगल 8, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ओके। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फ्रॉम द अबव इक्वेशन हम कह सकते हैं, हम देख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। ठीक, ओके, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल है। तो क्या एंगल 5 एंगल 1 के भी इक्वल होगा, यस होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड हियर इज रिटन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 7। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 7। Similarly, angle 2 is equals to angle 4 here is written, and angle 4 is equals to angle 6 is here written, and again angle 6 is equals to angle 8 here। तो यहाँ से आपके 2 प्रूफ आ गए और ये आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है बेटा, बेसिक सा कंसेप्ट है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक, तो क्रॉस जाओ 1 3, ठीक, 5 and 7, 1 3 5 and 7 ये क्या है, आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 2 4 6 8 आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप इजीली लर्न कर सकते हैं। ओके, तो अभी तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने ये इक्वल लिख कैसे दिया। तो चलो आपको बेसिक चीज़ें दिखाते हैं। ये जो डायग्राम था बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया। अब चूंकि लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इस अगर विदाउट कहीं से रोटेट किए बिना
भाई इसके बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। तो अगर इस पॉइंट को उठाकर हम इस पॉइंट के ऊपर रख दें, इस पॉइंट को उठाकर हम इस पॉइंट को ऊपर रख दें, हम यहाँ से कट कर दें, इस पॉइंट को अगर उठा के यहाँ पर रखेंगे, ठीक, और इस लाइन के ऊपर रखेंगे, तो आप देख सकते हो ये एंड इसके ऊपर आएगा और ये एंड इसके ऊपर आएगा, मीन्स कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हो एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंड एंगल 8 एंगल 4 के इक्वल होगा। आप कह सकते हो इजीली। समझ में आ रहा है कैसे? भाई इसके ऊपर रखेंगे तो 2 6 के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, 3 जो है 7 के ऊपर ओवरलैप होगा, 4 8 के ऊपर ओवरलैप होगा, 1 जो 5 के ऊपर ओवरलैप होगा। तो यहाँ से आपका क्या आया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये होगा, ये आपका हो गया। तो ये आपका आ गया, ये हम रीजन, दिस इज द रीजन, ये रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यहाँ से आपका ये एंगल इक्वल हो गए। अब आप देख सकते हो, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल का जब कॉन्सेप्ट आता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ओके, तो 1 इज इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पे भी है, 1 जो है 5 के भी इक्वल है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल इज सेइंग दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल इज सेइंग दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो एंगल 1 3 5 तीनों आपस में इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। और यहाँ पे एंगल 5 कह रहा है कि एंगल 5 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 7, तो ये हो गया एंगल 7। ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट बन गया। सिमिलरली एंगल 2 6 के भी इक्वल है और 4 के भी इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बेटा जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चंस। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द अननोन एंगल्स पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल। पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल। अब आपको ये अननोन एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है। वी कैन राइट दैट व्हाट वी कैन राइट एंगल b इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब b जो है 110 के इक्वल होगा। वाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट यू हैव टू राइट इन कंप्लीट फॉर्म। ओके, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप कंप्लीट फॉर्म लिखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सिमिलरली अब देख सकते हैं b की वैल्यू निकल गई। e एंगल e जो है b की इक्वल होता है। एंगल e भी b की इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना एंगल e इज इक्वल्स टू एंगल b इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या आई थी 110 डिग्री। अब यहाँ पे रीजन क्या देंगे? यहाँ पे आप रीजन यू हैव टू राइट द रीजन। b को आपने एक इक्वल किया है, क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, यहाँ पे बेटा आप e को 110 की इक्वल भी लिख सकते थे। अगर हम लिखते हैं एंगल e इक्वल्स टू 110, तो वहाँ पे आप रीजन क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा रीजन क्या लिख रहे हो वो मैटर करता है, तो रीजन आप जरूर लिखेंगे। यू हैव टू मस्ट राइट, यू हैव टू राइट द रीजन। सिमिलरली यू हैव टू 5f, तो वी कैन राइट एंगल f इज इक्वल्स टू। अब देखो एंगल f निकालने के कई तरीके हैं। ठीक है, या तो आप लिख दो एंगल f इज इक्वल्स टू एंगल e, एंगल f इज इक्वल्स टू एंगल e। रीजन क्या दोगे उस केस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर वी कैन राइट एंगल f इज इक्वल्स टू एंगल b। उस केस में क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। या फिर अगेन आप लिख सकते हो एंगल f इज इक्वल टू एंगल 110 डिग्री, डायरेक्ट लिख सकते हो। रीजन इस केस में क्या दोगे? इस केस में वी हैव टू राइट द रीजन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। एंगल f इज इक्वल टू हमने लिख लिया एंगल e, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल
और यहाँ से एंगल ई की वैल्यू आपको पता है 110 है, पुट कर दिया, ये आपका आ गया। अब ए की वैल्यू निकालनी तो यहीं से निकाल लेते हैं। अब देखो ए प्लस 110 इसकी वैल्यू क्या होगी, एक सिंगल लाइन पे ये दोनों एंगल फॉर्म हुए हैं ना, तो ये क्या होंगे, एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, हियर वी विल राइट लीनियर पेयर। रीजन इज द लीनियर पेयर, भाई लीनियर पेयर है ना वो ए 110। ओके, अब देखो यहाँ पे सी की वैल्यू जब निकाली तो सी की वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये सिंगल लाइन थी, यहाँ पे ये टोटल 180 बनता, तो यहाँ से भी निकाल देते लीनियर पेयर। रीजन क्या देते, लीनियर पेयर। तो आंसर तक पहुँचने के बहुत से ऑप्शन होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में। आपको ये फोकस करना है कि आप कौन सा आंसर चूज करते हो और कौन सा आपको रीजन देना है। ओके, तो एंगल ए प्लस 110 इक्वल 180, रीजन इज लीनियर पेयर, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, और जब ए 70 आ गया, आपको पता है कि ए सी डी एंड जी ये चारों आपस में इक्वल होते हैं, बट आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट द रीजन, आपको रीजन लिखने होंगे। ओके, तो जब ए की वैल्यू मिल गई देन हम सी की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, या फिर यहाँ से निकालो, वी कैन राइट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड विच इज 70 डिग्री। ओके, सी की वैल्यू आ गई। नो एंगल डी की वैल्यू अब सी से निकाल सकते हो, ए से भी निकाल सकते हो, तो वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर तो ले चुके हैं, कुछ अलग रीजन लेते हैं। वी कैन राइट एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए, रीजन क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड ए की वैल्यू 70 है, एंगल डी इज ऑल्सो 70 डिग्री। नाउ जी, एंगल जी, तो एंगल जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आप देखो एंगल जी को निकालने के लिए कुछ नया तरीका देखते हैं। अब एंगल जी जो है ई की हेल्प से भी निकाल सकते हो, एफ की हेल्प से भी निकाल सकते हो, डी की हेल्प से भी निकाल सकते हो, फिर उसके बाद आप ए की हेल्प से भी निकाल सकते हो, सी के भी हेल्प से निकाल सकते हैं। अलग अलग रीजन आपको देने होंगे। चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। वी कैन राइट एंगल जी प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्यों मैंने लिखा, वाई, बिकॉज बोथ एंगल्स आर 110 एंड जी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, बोथ आर को एक्सटीरियर एंगल, सप्लीमेंट्री हैं। याद है मैंने बताया था को एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा को एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 एंड एंगल जी इज इक्वल्स टू अगेन 70 डिग्री आंसर। तो बेटा कहीं से भी आपका आंसर आ सकता है इजली। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन।